तो जो प्रभु अपना भजन करने वालों को पुरुषार्थ चतुष्टय का दान तो करते ही हैं, सब प्रकार का सुख देते हैं और तो और अपने ही जैसा अविनाशी शरीर भी देते हैं। ऐसे परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें, ऐसे परम दयालु प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं, ऐसा गजेंद्र कहते हैं। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। प्रभु के अतिरिक्त किसी का भी भजन सेवन करो, मिलेगा, कुछ मिलेगा। दो बात है, एक तो कुछ मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो सदा नहीं रहेगा। श्री भगवान के अतिरिक्त कभी भी कहीं से भी कुछ यदि प्राप्त किया तो पहली बात तो वो जो प्राप्त किया है वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, उससे तृप्ति नहीं होगी, उससे मन की दौड़ जो है वो समाप्त नहीं होगी। एक तो वो अपूर्ण है और फिर सदा रहने वाला नहीं है। एक दिन नष्ट होते होते नष्ट हो जाएगा, एक दिन समाप्त होते होते समाप्त हो जाएगा। पर अविनाशी प्रभु जो प्रदान करेंगे, एक तो वो तृप्ति देने वाला होगा। यन लब्धवापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। इसलिए नारद जी ने कहा यत प्राप्त, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति, फिर कोई और इच्छा ही नहीं रहती, न शोचती न द्वेष्टि न रमते, राग द्वेष नहीं रहता, नोत्साही भवति, चित्त परम विश्राम पा जाता है। जैसे गोस्वामी जी कहते पायो परम विश्राम। और अविनाशी प्रभु जो प्रदान करते हैं, प्रभु के द्वारा दी गई वस्तु, प्रभु के द्वारा दिया गया प्रसाद प्रभु की ही भांति अविनाशी है। इसीलिए बाईसा कहती हैं चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी। जेताई दी से धरण गगन बिच, जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी भज मन, चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी। आपने कभी सोचा कि हम सदा रहने वाला सुख ही क्यों चाहते हैं, हम सदा रहने वाला यौवन ही क्यों चाहते हैं, हम सदा बने रहने वाला आनंद ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। व्यक्ति धन कमाता है, वो चाहता है ये धन बना रहे। कब तक बना रहे? जहां तक उसकी बुद्धि जाती है, 7 पीढ़ी बना रहे, यौवन बना रहे, कभी नष्ट ना हो। ये जो हमारा प्रियजन है, इससे हमारा जो ये प्रेम है ये बना रहे, ये समाप्त ना हो। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो सदा हो, स्थायी हो, सनातन हो, क्योंकि हमारा स्वरूप भी यही है। हाँ, पर ऐसी वस्तु केवल भगवान दे सकते हैं। इसलिए भगवान ही भजनीय है, भगवान ही सेव्य है, भगवान ही आराध्य हैं। ऐसी वस्तु केवल भगवान दे सकते हैं। तो छोटी सी बात समझ लेने की है
कि भगवान के अतिरिक्त किसी और का भजन करेंगे तो वो क्रिया अज्ञान पूर्वक की हुई क्रिया ही होगी। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, मिल तो भूत प्रेत की उपासना करने वाले को भी कुछ जाता है, भूतों को भजने वाला भी कुछ पा लेता है। पर लेकिन जो वस्तु प्राप्त होती है, एक तो वो तृप्त नहीं कर पाती और दूसरा वो नश्वर होती है, नाशवान होती है, वो सदा नहीं रहती। जबकि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो सदा रहे, क्योंकि हम भी सदा रहने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कभी आप विचार करना, क्यों चाहते हैं हम ऐसा सदा रहने वाला रूप, सदा रहे ऐसी संपत्ति, सदा बना रहे ऐसा संबंध, क्यों चाहते हैं हम? आदमी कहता है इतना धन कमा लूं, मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खाए। विवाह भी होता है तो 7 जन्म से कम की बात नहीं की जाती है ना। जहां तक अपनी सामर्थ्य वहां तक की दौड़ तो हम लगाते ही हैं। और हम जो चाहते हैं, हम सदा रहने वाला कुछ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी सदा रहने वाले हैं। बस भूल क्या है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी तरह अगर दूसरा कोई है सदा रहने वाला तो केवल एक ही है। और गजेंद्र कह रहे हैं उन्हीं एक प्रभु की, उन्हीं एक सनातन प्रभु की, उन्हीं एक कालातीत प्रभु की, उन्हीं एक सर्वसमर्थ प्रभु की मैं शरणागति ग्रहण करता हूं। तम प्रपद्ये स्वयंभुवम, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्रीगिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्रीगिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। इसलिए बाकी जो करना है करिए, पर प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए। तो वो जो आपके भीतर जो स्नेह है वो इन्हीं को ही दीजिए। प्रीति तो वहां स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको। हित तो भाई ये काम तो ऐसे ही करना, कहते हैं ना, बाकी सब जैसी इच्छा हो वैसा करना, और ये काम तो ऐसे ही करना, ऐसे ही आदर सम्मान सबका करना, पूजा भी करने की इच्छा हो तो करना, पर जब प्रेम की बात आए तो प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए, हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको। तभी परसों आपसे कह रहा था कि संतों की जो वाणी होती है उसको मंत्र की तरह जपा जाए तो फिर उसका हार्द प्रकट होता है, उजागर होता है, प्रकाशित होता है। श्री गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, भागवत जी और मानस जी उनके जीवन ग्रंथ थे। मानस जी का पाठ नित्य श्रवण करते थे। कभी सिद्धांत परक कोई विशेष दोहा या चौपाई आ जाती थी तो ऐसे हाथ से संकेत करते थे, 5 बार, 7 बार, 11 बार, इसको दोहराओ, इसका बार बार पाठ करो। सेवक जी महाराज भी कहते हैं, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी जपत। महापुरुषों की वाणी मंत्र ही होती है, मंत्रात्मक ही होती है। और अगर बात प्रेम की हो फिर तो आचार्य के द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द ही मंत्र है। श्री महाप्रभु जी ने जो कहा है वो सब मंत्र रूप ही है, माने श्री प्रिया जी के निकट ले जाने वाला ही है। अब हमारे यहां हमको मंत्र से कोई सिद्धि तो प्राप्त करनी नहीं है। हमारे लिए सिद्धि तो वही सहचर्यों का भाव है, हमको तो वही प्राप्त करना है, वही इष्ट वस्तु है। महाप्रभु जी का नाम जपो, वाणी का गान करो और दोनों का ही ध्यान करो।
ये सब मंत्रात्मक है, नाम भी और वाणी भी। आचार्य का कहा एक एक शब्द जो है वो मंत्र है। श्रीमद् सुधा निधि में महाप्रभु जी ने जो कहा है वो सब मंत्र रूप है। आप चाहो तो प्रयोग करके देखो, किसी भी एक श्लोक को मंत्र की तरह जपो, देखो क्या होता है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, किसी को इच्छा हो तो ऐसा करके देखे कि उससे 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 क्या होता है। तो संतों की वाणी जो है, इसको बार बार जपने से, गाने से, ध्याने से उसका हार्द प्रकट होता है। सहज में ऐसे तो आप कितनी बार गा लो, कह लो, सुन लो, पर जब उसको मंत्र की भांति जपोगे ना, तो फिर कोई एक बात, सूक्ष्म बात समझ में आती। क्या कहना चाह रहे हैं महापुरुष? हित तो कीजे, यहां तो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, तो शब्द महत्वपूर्ण है। भाई बाकी जो कार्य जहां करना हो वहां करना, प्रेम यही करना, प्रेम यही करना। संसार में यदि ये वस्तु, ये प्रेम जैसी दिव्य वस्तु आपने खर्च की, केवल पीड़ा पाओगे, केवल कष्ट पाओगे, केवल क्षोभ, विक्षेप, क्लेश यही हाथ लगेगा। जहां मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोए। और क्षमा करना, संसार में तो प्रेम जैसे दिव्यतम भाव का साधारणीकरण ही हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। यहां तो केवल क्षुद्र वासना की पूर्ति के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी भूल है। इसीलिए कष्ट, क्लेश, पीड़ा यही हाथ आता है। राग द्वेष से मन भर जाता है, भय चिंता से मन भर जाता है। किसी से बंधन में बंधे, अब दिन रात यही भय है, ये हमको छोड़ के कहीं चला नहीं जाए, यही चिंता लगी है, दिन रात उसी के पीछे, कहीं और तो नहीं देख रहे, कहीं और किसी के साथ तो इनका मन नहीं लग गया है। प्रेम करने का ये परिणाम होगा। अकेले थे तो मौज में थे, और जैसे इस चक्कर में पड़े, लो भय भी है, चिंता भी है, क्लेश भी है, दिन रात हाय हाय है। क्या प्रेम का ये परिणाम है? इसीलिए प्रेम की इतनी महिमा गाई हुई है कि प्रेम का ये परिणाम है। जहां मार्ग साहेब मिले, प्रेमास्पद केवल भगवान है। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। यहां सावधान रहना चाहिए। सबका आदर करिए, सबकी सेवा करिए, सहायता करिए, सहयोग करिए, पर हृदय का जो ये भाव है ना, ये तो प्राणधन प्रियतम के लिए ही है, ये किसी के लिए नहीं है। यहां चट्टान के जैसा कठोर अविचल हो जाना चाहिए। नहीं भाई, ये भाव केवल प्रभु के लिए है, किसी के लिए नहीं। प्रभु से प्रेम करने वाला मृत्यु से भी जूझने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। बाईसा का प्रेम ही तो है गिरधर गोपाल से। विष का प्याला भी हाथ में आया, मुस्कुरा रही है। और संसार में लगाओ इसको, करो किसी से तथाकथित प्रेम, उल्टे आप दुर्बल हो जाओगे। वो व्यक्ति आपकी दुर्बलता बन जाएगा, वो आपकी निर्बलता बन जाएगा, आपकी कमजोरी बन जाएगा वो। प्रभु से प्रेम करो, आप माया काल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहां पर उसी प्रेम को लगाओ, देखो आप कैसे बंधन में पड़ते हो, कैसे आसक्ति के बंधन में दुर्दशा हो जाएगी जीवन की, दुर्दशा। आसक्ति से भयावह और कुछ भी नहीं। देखते देखते धृतराष्ट्र ने अपना कुल, अपना यश, अपनी कीर्ति सब कुछ नष्ट करा दिया। मूल में क्या है? कुपुत्र में आसक्ति है, और क्या है? सबने समझाया था जब दुर्योधन का जन्म हुआ, सबने समझाया था ये कुल घाती है, ये कुलांगार है, इसको नष्ट कर दो।
पर जीव की यही दुर्दशा है, भीतर से भी अंधा है, बाहर से भी अंधा है। इसलिए बंधु इस विषय में सावधान। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जी जय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, जो चंद्रकांत मणि कांच के मणियन में पोवे तो शोभा ना पावई। किसी दिव्य दुर्लभ मणि को कांच के मोतियों के साथ में पिरो दो तो उसकी शोभा थोड़ी होती है। ऐसे ही ये चिंतामणि जैसा प्रेम, ये तो भाई प्रभु के ही चरणों में शोभा पाता है। इसका संबंध जब प्रभु से होता है तभी इसकी शोभा है, बाकी तो सर्वत्र इसका निरादर होगा, इसकी अवहेलना होगी, और वो करवाने वाले हम ही होंगे। इसलिए सावधान। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। जाहित आगे और हित लागे फीको। इसके आगे बाकी सब फीका है भाई। कमल नयन सो, कमल नयन सो। फिर कोई रूठता हो रूठे, मानता हो माने। फिर कह रहा हूं आपसे, प्रभु से प्रेम करोगे, ये प्रेम का संबंध प्रभु के चरणों से जोड़ोगे, आप अपने आप को अनंत शक्ति संपन्न देखोगे। बिंदु जब सिंधु में मिलता है तो सिंधु ही तो हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। वो ये गांठ यहां जोड़ दी किसी से, अब निर्बल दुर्बल हो जाओगे, दुर्दशा हो जाएगी जीवन की। और मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए, सबकी सेवा करिए, सबका सहयोग करिए, पर यह बंधन प्रभु से ही बांधिए। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधर जूसो कहिए। कभी कहा था आपसे मैंने, संसार का स्वरूप देखिए, संसार का स्वभाव समझिए। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, कोई आपसे अनुनय विनय पूर्वक धन मांग कर ले गया, भाई 6 महीना में लौटा देंगे, आपने दे दिया। 8 महीना में वो नहीं लौटा पाया, 9 महीना में आपने मांगा। अब वो व्यक्ति आपसे कटने लगेगा, आपसे बचने लगेगा, और थोड़ा जोर आपने लगा दिया तो वही आपका बैरी बन जाएगा। वही व्यक्ति जो बड़ी आदर पूर्वक अनुनय विनय करके आपसे याचना करके गया था, कहकर गया था 6 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीना तो आपने कुछ नहीं कहा, 2 महीना और भी आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, फिर 8वें महीने आपने मांगा, 9वें महीने मांगा, फिर आगे थोड़ा जोर लगाया तो देखो वही आपका बैरी बन के खड़ा हो जाएगा। संसार का स्वभाव है। आप दो, ये बड़ा प्रसन्न है, अब मांगो, बड़ा कष्ट है। समझिए, संसार का स्वभाव समझिए, इसकी चाल समझिए। ऐसे ही आप चाहते हो यहां सब अनुकूल रहे, सबकी सेवा करो, पर जैसे ही आप यहां से कुछ चाहोगे, आप अपने जीवन में कष्ट का बीज बो रहे हैं, और कुछ भी नहीं।
मिलने वाला नहीं है कुछ, किसी को नहीं मिला। तभी कल आपसे कह रहा था, देते चलिए, बांटते चलिए। जब लेने की बात आए तो फिर एक ही द्वार है, सब द्वारन को छाड़ के। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुवर पे बने, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। मैं कभी कभी उस घटना का स्मरण कर बैठता हूं। कितनी अनुनय विनय की राजा मानसिंह ने, कितनी मनुहार की श्री कुंभन दास जी की, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, थोड़ी जमीन, थोड़ा अन्न, थोड़ा धन, थोड़ी व्यवस्था मैं आपके लिए करा देता हूं। कुंभन दास जी के पास एक उत्तर है, हमारी सब व्यवस्था हमारे गोपाल जी करते हैं, हमारी सब व्यवस्था हमारे गोपाल जी करते हैं। राजा मानसिंह ने कहा, अच्छा कुछ नहीं लेते तो मैं कुछ सीधा सामान की ही व्यवस्था करा देता हूं, समय समय पर आपके यहां पहुंच जाया करेगा। कुंभन दास जी ने कहा, ये देखो, ये हमारे आंगन में ये दो पेड़ हैं, गर्मी में एक फल जाता है, सर्दी में दूसरा, और इतना फल आता है, हमको तो बांटना पड़ता है। राजा मानसिंह सोच में पड़े, राजा मैं हूं कि ये हैं? मैं वहां सिंहासन पे बैठा भी गीध दृष्टि जमाए रहता हूं आस पड़ोस के राज्यों पर, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, मेरी तृप्ति नहीं हुई आज तक। और यहां इस कुटिया में बैठा ये महान वैष्णव, ये भगवान का भक्त मुझसे कह रहा है, मेरे पास तो पहले ही आवश्यकता से अधिक है। ये बेर इतना फल जाता है कि हम परिवार के लोग पूरा पा ही नहीं पाते, हमको तो बांटना पड़ता है। हमारी सब व्यवस्था हमारे गोपाल जी करते हैं। वही कुंभन दास जी अकबर के दरबार में पहुंचे, जो प्रसन्न होकर पूरा का पूरा राज्य देने की सामर्थ्य रखता था, वो अकबर। काली कमली तक नहीं ली कुंभन दास जी ने। देना ही चाहते हो तो फिर ये दो कि आज पीछे हमको बुलाना नहीं, आज के पीछे हमको याद मत करना, यही दे दीजिए। हमारी सब व्यवस्था हमारे ठाकुर जी करते हैं। तभी कहने वाला कहता है, जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे, पर मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं। लेंगे नहीं किसी और से, आपके नाते सेवा सबकी करेंगे, सबको देंगे, सबको बांटेंगे, पर मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं। एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे, लेंगे आपसे। ये एक भक्त का, ये एक आश्रित जन का भाव है। सबकी सेवा करेगा वो, सबकी। जब लेने की बात आएगी ना, लेंगे नहीं किसी से, लेंगे प्रभु से, एक प्रभु से। और फिर ऐसे जन की संभाल करने के लिए आना ही पड़ता है प्रभु को। आप सोचिए, जिनकी भ्रिकुटी के संकेत मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, पर एक झोपड़ी का छप्पर छवाने के लिए द्वारिकाधीश स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि नामदेव जी अनन्य भक्त हैं, वो भगवान के अनन्य आश्रित हैं। किसी से कोई आशा नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हाथ ऐसे तो केवल प्रभु के ही सन्मुख किया जाएगा, लेंगे तो केवल प्रभु से और किसी से नहीं। फिर हमारे जैसे लोग चतुराई करते, अरे सब भगवान का ही रूप है, इस रूप में आकर भगवान ही दे रहे हैं। हम कहते कि अब भगवान खुद थोड़ी आएंगे, ऐसे किसी को भेजेंगे, सब भगवान का ही रूप है। ये तो सब भाई मन की चतुराई है। और मन की चतुराई भी क्या, ये तो सब मन का कपट है, सब मन का कपट है। क्यों नहीं आएंगे भगवान? कहने वाला कहता है, क्या भगवान खुद आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? असमर्थ है भगवान आने में, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आएंगे? आप कहते हो क्या भगवान खुद आएंगे, मैं कहता हूं क्यों नहीं आएंगे? भगवान कोई चलने में आने में असमर्थ है क्या? खूब समर्थ हैं। आएंगे,
आते रहे हैं, आते रहे हैं। कबीर जी जाकर गंगा किनारे झाड़ी में बैठे राम राम कर रहे हैं। अब राम जी को चिंता हुई, ये तो नाम की ओट में आकर बैठ गए हैं, ये तो नाम का आश्रय लेकर पड़े हैं। व्यवहार में भी किसी से आपका बहुत अपनत्व होता है तो आप उसके सम्मान को अपना सम्मान मानते हैं, उसके अपमान को अपना अपमान मानते हैं, ऐसा होता है ना। फिर भक्तों के साथ तो भगवान की परम आत्मीयता है। भगवान कह रहे हैं मुझे अपनी आत्मा इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे ये भक्त प्रिय हैं। इनका सम्मान मेरा सम्मान है, इनका मित्र मेरा मित्र है, इनका बैरी मेरा बैरी है। ऐसे तो भगवान का अपना कोई मित्र बैरी है नहीं, पर भक्तों के नाते भगवान ये भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान को चिंता हुई, भाई अगर इनका अपयश हुआ तो हमारा ही होगा। ले वो दौड़ कर आए भगवान के नहीं, भगवान ने किसी को भेजा नहीं, भगवान ने किसी देवी देवता को नहीं भेजा, भगवान ही आए। ऐसी सुंदर छान छवाई द्वारिकाधीश ने। उनके जैसा नागर कौन है? सब गांव वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे नामा ये ऐसी सुंदर छान किसने छवाई है, हमको भी बता। नामदेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, बोले बता तो दूं पर उसकी मजदूरी सब नहीं दे पाते हैं। बोले वो कुछ और नहीं लेता है, पूरा पूरा मन लेता है। मजदूरी में और कुछ नहीं लेता, पूरा मन लेता है। वो मन से कण भर भी कम नहीं लेता, पूरा मन लेता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? आते हैं और सदा आते रहेंगे। जो स्वयं को कर्ता समझता है उसके लिए वो केवल दृष्टा है। जो स्वयं को कर्ता मान रहा है, कर्ता समझ रहा है, उसके लिए वो दृष्टा है। पर जो समर्पित है उसके लिए तो भगवान सदा उपस्थित है। कोई ऐसे दोनों हाथ उठाकर सभा की भांति द्रौपदी ने नहीं पुकारा था द्वारिकाधीश को जब दुर्वासा द्वार पर खड़े थे। वो तो जब पात्र उठाकर देखा पात्र खाली है, पात्र धो मांज दिया था, सूर्यास्त हो गया था। अब ये आकर अब खड़े हुए 10,000 शिष्यों के साथ, उनको ना कहने की सामर्थ्य किसमें है? अब महाराज युधिष्ठिर ने सोचा भाई आज तो गए, अब ये तो ऐसे हैं कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़केंगे और भूत भविष्य सब बिगाड़ देंगे। अब क्या किया जाए, सब चिंता में। हाँ ये बात दूसरी है कि बाकी सब चिंता में थे और द्रौपदी को, क्योंकि वो भक्ता है ना, तो द्रौपदी को सहज स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से ही द्वारिकाधीश का चिंतन हुआ। जैसे हम उठते बैठते हैं कभी कभी किसी परिस्थिति विशेष में, प्रसन्नता में, या कभी किसी विपत्ति के समय हम कहते हैं ना हे भगवान अब क्या करें। बस ऐसे ही मन ही मन द्रौपदी ने पुकारा नहीं था कि कोई बड़ी विशेष प्रार्थना की कि आओ हमारी रक्षा करो इस परिस्थिति में। वो तो जब उसने परिस्थिति का आकलन किया, सूर्यास्त हो गया, पात्र मांज दिया मैंने, दुर्वासा बाहर खड़े हैं, तो बस ऐसे ही द्रौपदी ने कहा हे द्वारिकाधीश, बस ऐसे ही। अभी तो शायद पूरा नाम भी नहीं कहा होगा। और वो झोपड़ी का द्वार देखा, कोई कोई खड़ा है वहां पर, और तिरछा चरण, कटी पर कर कमल, मस्तक पर मयूर पिच्छ, और मंद मंद मुस्कुराते। आप कहां से आ गए? ठाकुर जी ने कहा लो अभी खुद ही बुलाया है इसने, और अब यही मुझसे प्रश्न कर रही हैं आप कहां से आ गए? अभी तो बुलाया। कैसे बुलाया था? केवल मन ही मन। हे द्वारिकाधीश अब ऐसी स्थिति में क्या करूं? अब क्योंकि भक्ता है ना, सबके चिंतन की गति कहीं और है, तो द्रौपदी भक्ता है, सहज ही भगवान का चिंतन हुआ। और भक्त के लिए भगवान सदा उपस्थित हैं। इसलिए कल आपसे कह रहा था भगवान सदा संग ही नहीं है। सदा संग तो वो उसके भी हैं जो उनको नहीं मानता है, जो प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। पर अंतर्यामी रूप से भगवान तो उसके हृदय में भी बैठे ही हैं, वो माने न माने। तो सदा संग तो भगवान सभी के ही हैं, पर भक्त के लिए सदा संगी भी हैं और सदा सहाय भी हैं। हाँ, पर ये बात हो मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, और कोई और माने भगवान के अतिरिक्त, फिर भक्त की दृष्टि में कोई और माने कोई और ही है, जो लेंगे आपसे ही लेंगे। और भक्त तो दावा ठोकता है, क्यों?
नहीं आ सकते तुम चलकर हम तक, क्यों ले किसी और के हाथ से? और ऐसा देखा गया है, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। और फिर जो बात मैंने आरंभ में कही, उसका भी एक बुद्धिमान, एक विवेकी पुरुष को विचार करना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त कहीं से भी कुछ लिया जाएगा, एक तो उससे तृप्ति नहीं होगी, दूसरा वो सदा नहीं रहेगा। उससे तृप्ति भी नहीं होगी, पेट नहीं भरेगा उससे। वो जो कुछ और पाने की जो वासना है वो बनी रहेगी। अपनी बुद्धि से रावण ने सब कुछ पा लिया। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सामर्थ्य तो उसमें थी ही, पर क्या मन की वासना समाप्त हो गई? क्या तृप्ति हो गई? हिरण्यकशिपु ने कैसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा, अपनी ओर से उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, इससे न मरूं, उससे न मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं। अपनी ओर से उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, अपनी ओर से उसने सब मांग लिया, ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। पर जो मांगा क्या वो सदा रहा? क्या उससे तृप्ति हो गई? क्या वो सदा रहा? नहीं। तो भगवान के अतिरिक्त किसी से कुछ भी ले लो, ब्रह्मा जी से ही क्यों ना ले लो, फिर एक तो उससे तृप्ति नहीं होगी, मन की दौड़ नहीं थमेगी भाई, और दूसरा वो रहेगा नहीं, चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जो प्रभु देते हैं, जो अविनाशी प्रभु देते हैं, वो सदा रहता है, सुख का कारण बनता है, आनंद का कारण बनता है। और तेरी बख्श न मिटे कोई सतगुरु का दिलासा। आगे गजेंद्र कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना। कहा जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन केवल उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। देखो ये भगवत भक्ति का अतुलित प्रसाद है, सामर्थ्य है। भगवान की भक्ति का स्वरूप ऐसा है, वो जिसके हृदय में विराजमान हो जाए तृप्त कर देती है, तृप्तो भवति। फिर यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ऐसा नहीं कि हमको अभिलाषा नहीं करनी चाहिए इसलिए भक्त अभिलाषा नहीं करते, नहीं, इच्छा ही नहीं होती, भीतर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। भक्ति भर देती है, रोम रोम को किसी अनिर्वचनीय आनंद से भर देती है। इसलिए भोली सखी कह रही है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है, जो यह यहां का सो न अनत का दंपति पानी पागे है। रोम रोम किसी ऐसे आनंद से पग जाता है, भर जाता है। इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। ये भक्ति महारानी का वैभव है, और केवल भक्ति का ही ये वैभव है। सब अभिलाषाएं समाप्त। सीधी बात है, मांगने की, लेने की इच्छा ही नहीं रहती। फिर भक्त भगवान को भी देता ही है, आशीष देता है। चिर जीवो गोपाल तेरो माई, ऐसे ही रंग करो निशिवासर। जब जब श्री हित सजनी जू, श्री प्रियालाल जू की ओर देखती हैं, यही भाव हृदय से प्रकट होता है। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, चिर जीवो भूतल यह जोरी।
जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिर जीवो भूतल यह जोड़ी। कैसा हृदय है, कैसा पूर्ण तृप्त, कैसा आनंद मग्न हृदय है। सर्व समर्थ इष्ट आराध्य का दर्शन करते हैं पर कहते हैं चिर जीवो भूतल यह जोड़ी। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, हास विलास सुरत रस सींचन पशुपति दग्ध जीवावत काम। जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली करहु न सफल सकल सुखधाम। ये भक्ति की सामर्थ्य है, न ज्ञान की न योग की, केवल भक्ति की। भगवान को सुख देने वाली है भक्ति, भक्त को ही नहीं भगवान को भी सुख देने वाली भक्ति है। कभी कहा था मैंने आपसे, भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्ति इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भक्ति विशेष है इसलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। विशेषता भक्ति की है, या फिर ऐसा कह लो कि विशेषता श्री जी की है। वैष्णवाचार्यों ने एक मत से भक्ति में और श्री जी में अभेद माना है, और सही है, बिल्कुल सही है। लाल जी अनन्य प्रेमी हैं। अनन्य माने केवल एक को ही समर्पित, अनन्य प्रेमी हैं। अब ऐसे देखो तो इस भक्त के पीछे भी जा रहे हैं, उस भक्त के पीछे भी जा रहे हैं, फिर अनन्य कैसे हुए? वो वस्तुतः जिसके पीछे जा रहे हैं ना, वहां उसके हृदय में भक्ति के रूप में श्री जी ही विराजमान है। वो श्री जी के ही पीछे जा रहे हैं, वो अनन्य हैं। वस्तुतः श्री जी के ही अनन्य हैं। भक्त के हृदय में भक्ति के रूप में श्री जी का ही वैभव प्रकट है, श्री जी का ही माधुर्य प्रकट है, श्री जी का ही ऐश्वर्य प्रकट है। वस्तुतः वो केवल श्री जी के ही अनन्य हैं, अनन्य प्रेमी, अनन्य मधुकर हैं। और समस्त वैष्णवाचार्यों ने भक्ति में और श्री जी में अभेद माना है। वही आह्लादिनी है। आह्लादिनी भी कहा है ना श्री जी को, आह्लादिनी है वो। आह्लादिनी माने वो आनंद कंद को भी आनंद प्रदान करने वाली है। ये वैभव केवल भक्ति के पास है, यह ऐश्वर्य केवल भक्ति का है, यह सामर्थ्य केवल भक्ति की है। इसको प्राप्त करके एकांतिनो यस्य कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। मेरे जो अनन्य प्रेमी हैं, एक तो वो रहते कहाँ हैं? जो अनन्य प्रेमी हैं वो कहाँ रहते हैं? आपसे कभी मैंने कहा था, ईंट पत्थर के मकान में तो शरीर रहता है, मन भाव में रहता है, मन किसी विचार में रहता है, मन किसी चिंतन में रहता है। जो अनन्य प्रेमी है वो कहाँ रहते हैं? श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। वो चरणों की छांव में ही रहते हैं। भक्त चरणों की छांव में रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। जीवन कैसा हो, महाप्रभु इसी श्लोक में कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम विना। राधा केली कथा सुदाम्बुधि महावीची वीरांदोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो विंदतु। श्री प्रियाजू की लीला कथा, गुण कथा का गान करते हुए, श्रवण करते हुए, श्री चरणों का ध्यान करते हुए, पर वो जो मेरी चेतना है वो रहे कहाँ? वो बस श्री चरणों के ध्यान में रहे, वो श्री चरणों के भाव में रहे, वो श्री चरणों की छाया में रहे। राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। बोले शरीर तो प्रारब्ध से कहीं भी जाएगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेथ परमे पदे थवा। वे शरीर तो प्रारब्ध से कहीं भी जाएगा, झोपड़ी में भी रहेगा, महल में भी रहेगा, पर वो जो मैं हूं,
अब मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, मैं जो हूं, मैं कहां रहूं? हे स्वामिनी, मैं आपके चरणारविंद के भजन में रहूं। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागम्। हे नाथ करि करुणा बिलोकम्, देहु बर जो मागऊँ। जेहि जोनि जन्मं कर्म बस। और वो जो श्री चरण है, एक एक नख चंद्रिका से कुछ ऐसा प्रकाश प्रस्फुटित होता है जो उर अंतर के गहन से गहन अंधकार को भी नष्ट करने वाला है। कुछ ऐसे आनंद की धारा उन चरणों से बहती है जो उर अंतर के समस्त शोक क्लेश को समाप्त कर देती है। भर जाता है रोम रोम किसी ऐसे आनंद से कि फिर मोक्ष जैसे किसी दिव्य सुख की भी अभिलाषा भक्त के हृदय में नहीं रहती। शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन पेट भर के कर लिया जाए, उसके बाद बाहर जाओ, कहीं कुछ भी हो, दृष्टि नहीं जाए क्योंकि पेट भरा है, मन की इच्छा होगी ही नहीं। और घर से भूखे निकलो, अपवित्र वस्तु पर भी एक बार मन चला जाएगा, अरे यही खा लेते हैं, अगर भूखे हो तो। भक्ति जननी की भांति जीव का पोषण करती है, उसको भर देती है। क्लेश अग्नि सुखदा, मोक्ष सुख लघुकृता। तो कह रहे जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन, अनन्य प्रेमी माने जागते सोते सपने वो प्रभु के अतिरिक्त कनखी से भी किसी की ओर नहीं देखते। और देवता चित्त न धरई, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। भगवान के भक्त के लिए श्री कबीर जी कहते हैं 7 गांठ कौपीन में। अब कौपीन में वैसे भी कितने से वस्त्र की आवश्यकता होती है, पर उसमें भी 7 गांठ हैं। 7 गांठ कौपीन में, पर अगर भगवान का भक्त है कहे इंद्र सो रंक। तभी मानसिंह जी ने मन में विचार किया, राजा मैं हूं या राजा ये हैं? स्वर्ण से भरे भंडार, राज सिंहासन सब होने पर भी मेरी गीध दृष्टि लगी रहती है आस पड़ोस के राज्यों पर। मुझे अभी और चाहिए, मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई। और वहां ये परम वैष्णव, ये परम भगवदीय जिसका मैं इस समय सौभाग्य से दर्शन कर रहा हूं, ये कह रहा है कि गोपाल जी देते हैं और आवश्यकता से अधिक देते हैं, हमको तो बांटना पड़ता है। हमारे पास तो इतना है, हमको बांटना पड़ता है, आवश्यकता से अधिक है। हाँ, जब भगवान द्वारा दी गई वस्तु का एक गुण ये भी होता है, भगवान हमेशा आवश्यकता से अधिक देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। कुछ इतना थोड़ी प्राप्त करने की भावना लेकर श्री सुदामा जी आए थे, इतना सब कुछ प्राप्त करने की भावना लेकर नहीं आए थे, तो केवल इतने लिए ऐसे आए थे कि हाँ भाई चलो आराम से थोड़ा निर्वाह हो जाए। पत्नी ने भेजा था, आ गए, थोड़ा मिल जाए जिससे निर्वाह हो जाए। अब जब वापस पहुंचे तो वह क्या ही ऐश्वर्य देखा। इंद्र लज्जित हो जाए, कुबेर संकुचित हो जाए, ऐसा वैभव द्वारिकाधीश ने प्रदान किया। वो तो महारानी रुक्मिणी ने रोक लिया, नहीं तो अपना भी घर दे देते। इतना लेने के लिए तो सुदामा आए ही नहीं थे, दे दिया। वो देते हैं तो ऐसे ही देते हैं।
वो देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, आवश्यकता से अधिक। और उनसे लेने की युक्ति यही है, सब द्वारन को छान, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं। जैसा अभी आपसे मैंने कहा ना, ये हमारे मन का कपट है। हम कहते हैं कि भाई चलो इस रूप में भी भगवान ही आए होंगे, भगवान ने प्रेरणा की होगी, अब भगवान कोई खुद चलकर तो आएंगे नहीं, तो ले लो। मेरी अपने मन की दुर्बलता है, ये विश्वास का अभाव है। नहीं तो वो देते हैं, आप ही देते हैं और स्वयं आकर देते हैं। संतों की वाणी है, भक्ता दे कारज आप खलोता। भक्त का कार्य भगवान किसी से नहीं कराते, स्वयं ही करते। सर्व समर्थ होते हुए भी जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, ऐसे समर्थ होते हुए भी भक्त का कार्य आप करते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सलाई, सबसे ऊंची प्रेम सलाई। इसलिए जब अभी हम कुरुक्षेत्र गए 3 दिन के सत्संग के लिए ना, तो किसी ने कहा ये युद्ध की भूमि है। मैंने कहा भाई हम तो वृंदावन से आए हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चितनित हित की आस। हम तो एक ही वस्तु देखते हैं। किसी को लगता होगा युद्ध की भूमि है, पर हमको तो यहाँ पर आकर उस लीला की स्मृति हो रही है कि इसी भूमि पर प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। इसी भूमि पर द्रौपदी की जूती द्वारिकाधीश ने अपने पीताम्बर में छिपाई थी, भक्त की भक्ति करके दिखाई थी। हमको तो यहां पर भी आकर उसी लीला का स्मरण हो रहा है। और महाराज जी वस्तुतः उन्होंने वहां पर श्री गीता मनीषी जी महाराज ने बहुत कार्य किया। उन्होंने वहां पर हमने जब अब जाकर देखा तो वो जो तीर्थ की लुप्त महिमा थी वो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से वहां पर प्रकट की। सरकार को भी उन्होंने प्रेरित किया और जिस प्रकार का स्थान उन्होंने बनाया, बड़ा सुंदर साफ स्वच्छ पवित्र सुचिता पवित्रता का दर्शन वहां पर हुआ। और वो जो कुरुक्षेत्र के गुप्त और लुप्त तीर्थ थे वो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से वहां पर प्रकट किए। अच्छा लगा वहां पर जाकर। तो भक्ति महारानी का ये वैभव है, भक्ति तृप्त कर देती है, दौड़ समाप्त हो जाती है। तो कहा जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए और उनसे किसी भी वस्तु की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। चाहते क्या हैं? बस केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। हरि भक्तन संग बैठ हरि गुण गाइए, हरि भक्तन संग बैठ हरि गुण गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन आइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन आइए। अच्छा, अनेक अनेक बार ऐसे प्रसंग पूर्व में भी उपस्थित हुए। आप देखो संतों के भक्तों के आचरण से, क्योंकि उनका आचरण ही प्रमाण है, उनके आचरण से ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये बोध प्राप्त करना चाहिए कि वो जो परमानंद है उसकी स्थिति है कहां, वो रहता कहां है। सब भक्त भगवान का दर्शन करके क्या मांग रहे हैं कि आपके भक्तों के संग आपकी लीला कथा का गान करते रहे। सब भक्तों ने भगवान से यही मांगा, आपके भक्तों के संग में रहें और आपकी लीला कथा का गान करते रहें। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती,
साधु संगति कर अनुदिन राखे। आपके भक्तों के संग रहें, आपकी लीला कथा का गान करते रहें। उद्धव जी जब थोड़े उदास दिखाई दिए, भगवान ने कहा क्यों तुम भी उदास हो? अच्छा, यहां भगवान ने थोड़ी चुटकी ली, बोले क्यों उद्धव तुम भी उदास हो? क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है। अरे आप तो सर्वत्र हैं, सर्वव्याप्त हैं। इसी भाव में उद्धव जी निमग्न रहते थे ब्रज में जाने से पहले। बड़ा आश्चर्य हुआ था उद्धव जी को, महल की छत पर बैठे, वहां मथुरा में महल की छत पर बैठे वृंदावन की ओर देखते हुए श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल थे। और नेत्र क्या सजल थे, रो ही रहे थे। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो तो कभी इस झांकी की कल्पना भी नहीं की थी। ये नित्य मुक्त सदा निरपेक्ष अपने निजानंद में मग्न रहने वाला ये परात्पर पूर्ण ब्रह्म रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? सखा है, पूछ लिया। ठाकुर जी ने कहा उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। वृंदावन की याद आती है, मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है। अब उद्धव जैसे परम ज्ञानी पहले पहले नहीं समझ पाए। मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है। ये कैसा ब्रह्म है? बड़े बड़े चकरा जाते हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा ब्रह्म है, झूठा खा रहा है। यही देखकर तो ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई थी ना, झूठा खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है, आचार विचारहीन, ये कैसा ब्रह्म है। उद्धव जी को लगा ये सदा शांत निर्वैर, ये मुनियों का आराध्य, ये निर्विकार निरपेक्ष, ये कैसा ब्रह्म है। ये कह रहा है मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है। पहले तो नहीं समझे थे उधर। सखा है ना, तो सखाओं में परस्पर विनोद होता है। अब जब ठाकुर जी जाने लगे, उद्धव जी उदास हो गए। ठाकुर जी ने कहा क्यों तुम भी उदास हो? तुम तो ये जानते ही हो लीला कार्य पूर्ण हुआ है, अब मुझे अपने धाम को जाना है, तुम भी उदास हो? क्या हमारी माया से भय लगता है? उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, माया से भय नहीं लगता। और भक्ति साहित्य में ये घोषणा सबसे पहले उद्धव जी करते हैं कि आपकी माया को तो हमने आपके प्रसाद के बल पर जीत लिया है। ऐसी घोषणा सबसे पहले उद्धव जी ने ही की है, आपकी माया को जीत लिया है हमने, कोई नहीं कह सका ऐसे। शंकर जी ने कहा, वसुंधरा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जिमी बहुबार नचावा मोही, भाई भगवान की माया है, उससे तो डरना ही चाहिए। ही डरप हरिवंश हित। और उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, उससे कोई भय नहीं, तो जीत लिया हमने माया को आपके प्रसाद के बल पर। ये आपका दिया हुआ प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, ये प्रसादी माला है, ये देखो, ये जो ये चंदन प्रसादी है, ये आपका ही दिव्य श्री अंगराग है जो हमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। आपका उच्छिष्टामृत पाते हैं, आप माया से हमको कोई भय नहीं है। प्रसाद के बल पर माया को तो जीत लिया है। भगवान ने कहा फिर तुम जैसे किसी परम ज्ञानी के उदास होने का कारण, तुम जैसे किसी परम ज्ञानी के उर अंतर में क्षोभ होने का कारण, तुम जैसे किसी परम ज्ञानी का मुख मलिन होने का कारण। अब उद्धव जी को वो जो गुप्त प्रीति थी ना, वो प्रकट करनी पड़ी। उद्धव जी ने कहा मान गए, हाँ ठीक है, ये सब बात ज्ञान की है, पर ये सब बात अभी तक अच्छी लगती है। जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। चाहे तू योग कर और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, और निर्गुण निराकार ज्योति कहूं व्याप रही, ऐसो विचार निज मन में तू धार ले। और मोते वह भिन्न नहीं, नारायण आपने को आप ही बखान कर, उसमें मुझ में कोई भेद नहीं है। मोते वह भिन्न नहीं, या विधि पुकार ले। ये सब बात तभी तक समझ में आती है, तभी तक ठीक लगती हैं। जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। हमने प्रभु आपका दर्शन किया है, आपका संग किया है, आपकी इस मुख सुधा का हमने चकोरवत पान किया है। उदास इसलिए नहीं है कि हमको किसी का भय है, अब आपका दर्शन नहीं होगा। आपकी ये अमृत सुधा, इसका पान करने का अब अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, चलो ध्यान से सुनना।
अब बड़ी सूक्ष्म, बड़ी दिव्य घटना घटने वाली है। यहां उद्धव जी ने ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ भगवान के दर्शनानंद को प्रतिष्ठित किया कि वो जो ब्रह्म ज्ञान है उससे श्रेष्ठ आपके दर्शन का सुख है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर चलो, हमारे संग ही चलो। कुछ देर उद्धव जी ने सोचा, फिर कहा नहीं नहीं, यहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्या करोगे? मैं आपके भक्तों के संग रहकर आपकी लीला कथा का गान करेंगे। या उद्धव जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ आपके दर्शन का सुख है, पर आपके दर्शन से भी श्रेष्ठ आपकी लीला कथा का सुख है, सत्संग का सुख है। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आपे श्रद्धा ल्यावे आपे श्रद्धा ल्यावे चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। तो सब भक्तों की, सब संतों की बस यही एक ही मांग है प्रभु से, यही उनकी एकमात्र अभिलाषा है, आपके भक्तों का संग मिले और आपके भक्तों के संग बैठकर आपकी लीला कथा के गान का, कीर्तन का ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए। व्यास जी तो कहते हैं कि प्रभु से प्रेम उत्पन्न कराने वाला है ये साधु संग, और साधुओं के संग बैठकर भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन हरि से हित उपजाने वाला है। तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए लियो, हरि सोहित उपजाए लियो। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। तज असाधु संग साधुन भज, 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 हरि सोहित उपजाए लियो।
तज असाधु संग साधुन भज। तज साधु संग साधुन भज। तज असाधु संग साधुन भज। तज असाधु संग साधुन भज। हरि सोहित उपजाए लेओ। हरि सोहित उपजाए लयो। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लयो। नवनिकुंज सुख कुंजन बरसत। नवनिकुंज सुख कुंजन बरसत। नवनिकुंज सुख कुंजन बरसत। नवनिकुंज सुख कुंजन बरसत। नैनन सुख दिखराए लेहो। नैनन सुख दिखराए लेहो। पावन पुलिन रास मंडल पे। पावन पुलीन रास मंडल पे। पावन पुलिन रास मंडल पे। पावन पुलीन रास मंडल पे। मन दे तन ही नचाए लेओ। मन दे तन ही नचाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लयो। विमद विमत्सर रसिक अनन्यन। विमद विमत्सर रसिक अनन्यन। पदरज सिर लपटाए लेओ। पदरज सिर लपटाए लेओ। इहि विधि महा प्रसाद ही पावत। इहि विधि महा प्रसाद ही पावत। इहि विधि महा प्रसाद ही पावत। विधि महा प्रसाद ही पावत। सहचरी व्यास कहाए लेओ। सहचरी व्यास कहा
गदगद स्वर पुलकित कोमल चित, 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 आनंद नीर बहाए लेओ, आनंद नीर बहाए लयो। एहि विधि महा प्रसाद ही पावत, एहि विधि महा प्रसाद ही पावत, एहि विधि महाप्रसाद ही पावत, एहि विधि महा प्रसाद ही पावत, सहचरी व्यास कहाए लेओ, सहचरी व्यास कहाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लयो। श्री राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लयो। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, इहि विधि महा प्रसाद ही पावत, इहि विधि महा प्रसाद ही पावत, सहचरी व्यास कहाए लेओ, व्यास कहाए लयो। राधा वल्लभ के
गुण गाए लियो राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। तो जो केवल इसी आनंद में निमग्न रहते हैं, और ये आनंद ऐसा है, ये आनंद कुछ ऐसा विलक्षण है कि इस आनंद को जो प्राप्त करे उसे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती है। फिर आगे गजेंद्र कहते हैं, तमक्षरं ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीरे। कहा जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत अत्यंत सूक्ष्म है, और कहा अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। निकट तो कितने हैं? पुहुप माई जो बास बसत है, इतने निकट। मुकुर माई जो छाई, ऐसे दर्पण में प्रतिबिंब है। अत्यंत निकट रहने पर भी अत्यंत दूर जान पड़ते हैं। और अब एक बड़ी अद्भुत बात यहां गजेंद्र कहते हैं, बड़ा विलक्षण सूत्र है, और जो आध्यात्मिक योग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अगर हम शब्द का ही विचार करें तो अधि आत्म से अध्यात्म बना है। अधि आत्म दो शब्द हैं, संधि अगर करें ना तो अधि आत्म है, उससे अध्यात्म बना है। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का बोध, यही अध्यात्म है। और कह रहे किसी अध्यात्म योग के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। इसीलिए कई बार आपसे मैंने निवेदन पूर्वक कहा, भाई अंतर्मुख होना पड़ेगा। बाहर से दृष्टि वृत्ति समेटनी पड़ेगी। कृष्ण सेवा सदा कार्य पर मानसी सब परामता। अनुभव हुआ तो यही हृदय मंदिर में होगा। अभी कहने वाला खूब कहता है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कदा वाराधाया पदकमलमायोज्य हृदये दयेशम निशेषम नियतमिह जय्याम उपविधिम। महाप्रभु कहते हैं, कदा, कब ऐसा होगा? कब हो कहो या रह नहीं रहूंगो, कब ऐसा होगा? सब कुछ भूल कर बस कालिंदी का कूल होगा, उस कूल पर बैठी मैं, मेरे नेत्रों से बहती अविरल अश्रुधार, मेरा पुलकित रोम रोम, और मेरे हृदय कमल पर स्वामी ने आपके चरण कमल। कब ऐसा होगा? कदा वा राधाया पद कमलम आयोज्य। कब कब मैं आपकी ऐसी आराधना करूंगी, सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर इस हृदय कमल पर आपके चरण कमल विराजमान करूंगी, अपने प्राणों से इनका आराधन करूंगी, प्राणों से ही इनका निराजन करूंगी, अपने प्राणों से ही इनकी आरती उतारूंगी। कब ऐसा होगा? पहुंचना तो यही है, लक्ष्य तो यही है। इसलिए बार बार प्रसंग उपस्थित होने पर आपको कहता हूं, बाहर बहुत अधिक बिखरना नहीं, सेवा पूजा के नाम पर भी बहुत अधिक नहीं बिखरना। क्योंकि अगर वृत्ति संग्रह की होती है ना, फिर एक जगह से छूटे तो दूसरी जगह पर आरंभ हो जाता है। वृत्ति बहिर्मुखी है तो कहीं से हटोगे, यहां आओगे तो यहां भी वही कार्य आरंभ हो जाएगा।
तन जोगी कछु ना बने, मन जो बने तो काज। तन जोगी कछु ना बने, मन जो बने तो काज। मन योगी हो, मिले रहने वाला, किससे? अपने 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 प्रियतम प्राणधन से मिले रहने वाला योगी। जो योग को जिसने साध लिया वो योगी है ना। योग माने मिलना, जिसने भगवान मिलन साध लिया है, भाव में, चिंतन में, विचार में मिला रहता है अपने प्रभु से, न्यारा नहीं होता। तो यहां गजेंद्र कह रहे हैं कि तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम। इसी के द्वारा प्राप्त होते हैं वो। यही हमारी रीति है। मुझे कोई कहे कि श्रीमद् सुधानिधि के 270 श्लोकों में से कोई एक चुनना है, कौन सा चुनोगे? तो यही कदा वाराधाया पद कमल मायुज हृदये देशम शेषम नियतमिह जय्यामुपविधिम। श्री यमुना जी का किनारा हो और उस यमुना के कूल पर बैठी मैं और विराजमान करूं अपने हृदय कमल पर आपके वो चरण कमल जो लाल जी के सेव्य हैं, आराध्य हैं। प्रेमाश्रुओं से उनका प्रक्षालन करूं, अपने प्राणों से उनका निराजन करूं। कब ऐसी सेवा आपकी करूंगी? कदा, कब होगा ऐसा महाप्रभु कहते हैं। वो कालिंदी का कूल होगा और ऐसी मेरी दिव्य भावना होगी। आज श्री यमुना जी का प्रागट्य दिवस भी है। श्री यमुना जी के प्रागट्य दिवस की समस्त रसिकों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि भाई इनकी कृपा के बिना तो उस रस देश में प्रवेश होता नहीं। कुंडलाकार श्री यमुना जी तो बहती हैं, निकुंज श्री यमुना जी की गोद में है, श्री यमुना जी द्वारा सिंचित है, श्री यमुना जी द्वारा पोषित है। निकुंज जो है वो श्री यमुना जी की गोद में है, कुंडलाकार यमुना जी बहती हैं। जैसे वृंदावन धाम ने नीलमणियों की माला पहनी हो, ऐसी श्री यमुना जी की शोभा है। और हमारे महाप्रभु जी ने तो अगर त्रिकाल स्मरण करने की बात कही है तो यमुना जी के स्मरण की बात कही है। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी।